महिला जिसकी उम्र लगभग 45 साल की होती है और वो कुंभ के मेले में आई होती है अपने दो बच्चों के साथ। और दो बच्चों के साथ जैसे ही उसके गांव के भी लोग कुछ उसके गांव के भी कुछ लोग उसके साथ आए होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एक ऐसे अघोरी बाबा पर पड़ती है जिसको देखकर वो बार बार घूरने लगती है और काफ़ी देर तक उसको नजरें गड़ाकर देखती रहती है। दोस्तों, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके कोई खास रिश्तेदार या कोई जान पहचान का वो अघोरी बाबा है, जिससे वो लगातार अपनी नजरें टकटकी लगा हुए देखती जा रही है। लेकिन उससे लोग ये नहीं समझ पा रहे थे आखिर माजरा है क्या। उसके बेटे लगातार अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ, आखिर तुम इस अघोरी बाबा को इतनी गौर से क्यों देख रही हो, आखिर तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है। तो दोस्तों, कुछ देर के बाद वो उसकी माँ कहती है कि अघोरी बाबा, ये जो अघोरी बाबा कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारे पिता हैं, जो 27 साल पहले छोड़कर तुम्हें चले गए थे। जैसे ये बात उसके दोनों बच्चे सुनते तो सुनकर बड़ा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। 27 साल पहले उनके पिता जो थे वो उनकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, लेकिन ये अघोरी बाबा उनके पिता कैसे हो सकते हैं। सुनने के बाद ये बात जो आपकी तरफ फैल जाती है, सोशल मीडिया पर इस तरह से छा जाती है कि कुंभ के मेले में कोई बिछड़ा हुआ उसका पति मिल गया। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, लोग भौचक्के रह जाते हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि 27 साल पहले जिसका पति बिछड़ चुका है वो आज कुंभ के मेले में कैसे मिल सकता है। क्योंकि आज तक हमने जो घटनाएं सुनी है कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई जो बिछड़ जाते थे, बचपन में बिछड़ जाते थे, वो जवानी पे मिल जाते थे। आज तक हमने ऐसी सच्ची घटनाएं सुनी है, लेकिन आज ये कुंभ के मेले में ऐसी घटना दोबारा सामने आई है, जिसे सुनकर आप सब दंग हैरान रह जाएंगे। आखिर सच्चाई क्या है, जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं। झारखंड का एक छोटे से गांव के रहने वाला एक गंगा सागर यादव, उसकी पत्नी होती धनबधू यादव। दोस्तों, इनका जो परिवार होता है बड़ा संपन्न परिवार होता है और बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे होते हैं। सागर यादव का कारोबार होता है, दूध का कारोबार होता है, और साथ में वो पशुओं का भी पशुओं को बेचने का कारोबार करता था। इस तरीके से वो अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रहा होता है। पत्नी धनबधू यादव होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, उसका एक लड़का होता है। उससे उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। उसका पति कभी कभी गंगा सागर यादव झारखंड से बहुत बहुत दूर निकल जाता था और कई के दिन में अपना व्यापार के सिलसिले में कई के दिन में घर पर लौटता था। दोस्तों, ये तो आम घटना होती है, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि गंगा सागर यादव जो होता है अपने किसी कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर निकलता है, लेकिन वो घर पर नहीं पहुंच पाता है। जब काफी दिनों का समय बीत जाता है, उसके बाद उसकी पत्नी धनबधू यादव जो प्रेग्नेंट होती है और उसके जो भाई होते हैं मिलकर उसकी तलाश करने लगते हैं। दोस्तों, तलाश करते करते काफी समय हो जाता है। वो पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि वो आखिर उसका पति गंगा सागर यादव आखिर है कहाँ, वो काफी समय से गायब हो चुका है। इस तरीके से वो उनको ढूंढने तलाश करने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो एक दिन उनको एक ऐसी खबर मिलती है जिसको सुनने के बाद धनबधू यादव यानी उसकी पत्नी गंगा सागर यादव की पत्नी जो होती है वो बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। उसमें एक खबर मिलती है कि बिहार पटना में उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। और उसको जाकर वो देखने के लिए जैसे ही धनबधू यादव और उसके जो परिवार के लोग जाते हैं, दोस्तों जाकर देखते हैं, लेकिन उनको ऐसी किसी घटना का सच सामने नहीं आता। उन्हें ये क्लियर नहीं हो पाता, ना ही उसकी किसी गंगा सागर यादव की लाश मिल पाती है। और इस तरीके से वो धनबधू यादव है वो सब्र कर लेती है कि हो सकता है उसके पति की कहीं पर मौत हो गई है और इस वजह से वो उसका पति अब वापस कभी नहीं आएगा। दोस्तों, अब क्या होता है, धनबधू यादव को बच्चा जो होता है कुछ महीनों के बाद उसके बच्चे को जन्म दे देती है। अब वो एक लड़का होता है। दोस्तों, अब इसको दो लड़के हो जाते हैं। अब इस तरीके से वो अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रही होती है। धीरे धीरे दोस्तों वो दूध का कारोबार जो होता है वो खुद करने लगती है। धनबधू यादव अपने बच्चों की देखरेख करने लगती है। साल 2025 के शुरू में एक कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, जहाँ यूपी में। दोस्तों, यूपी में तरह तरह के लोग अपनी आस्था के बलबूते पर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो लोग उनकी आस्था होती है, जो वो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ही ज्ञानी बाबा, घोरी बाबा आते हैं। उनके आशीर्वाद पाकर लोग बहुत संपन्न हो जाते हैं, उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और इस तरीके से बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं, बिहार के, झारखंड के,
और काफ़ी दूर दूर काफ़ी कई राज्यों के लोग आते हैं। यहाँ तक कि लोग विदेश से तक भी आते हैं। विदेश के लोग रसियन, अंग्रेज, जिन जिन लोगों की आस्था है, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, वो बहुत बहुत दूर से गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ आकर हमारे पाप धुल जाएंगे और हमारी जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाएंगी। धनबधू यादव अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने सास ससुर के साथ वो यहाँ कुंभ के मेले में आती है अपनी आस्था को निभाने के लिए। अपनी जो उसकी आस्था थी कि यहाँ पर उसकी मन मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही वो कुंभ के मेले में आती है, अपना जो कार्य संपन्न करती है, इसके वो आस्था होती है, जो डुबकी है गंगा में डुबकी स्नान करती है, स्नान करने के बाद अपने बच्चों को स्नान कराती है। उसके बाद दोस्तों उसकी नज़र एक ऐसे अघोरी बाबा पर पड़ती है, दोस्तों जिस अघोरी बाबा पर जिस नज़र पड़ती है, देखने के बाद दोस्तों कम से कम 5 मिनट तक वो उस अघोरी बाबा को देखती रहती है। देखने के बाद उसके बच्चे पूछने लगते हैं कि माँ आखिर ऐसी क्या बातें ना अघोरी बाबा में, तुम 5 मिनट से उनको देखे जा रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। तो दोस्तों वो अपनी बात को कहने लगती है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारे खोए हुए जो 27 साल पहले जो तुम्हारे पिता खो चुके हैं, गंगा सागर यादव, वो तुम्हारे पिता ये अघोरी बाबा बन चुके हैं और ये वही है। मुझे वहम नहीं है बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है। सब कुछ चेहरा और जो इनके जो निशान थे ये सब मुझे याद है, कहाँ कहाँ पर इनके कौन से निशान हैं ये सारे मुझे याद हैं। दोस्तों इसके बाद उनके गांव के झारखंड के जो लोग आए हुए थे वो भी यही कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम टू सेम वैसे ही चेहरा, वैसी शक्ल और वैसी सब कुछ। और गंगा सागर यादव ये वही गंगा सागर यादव है जो 27 साल पहले वहाँ से 27 साल पहले झारखंड से चले आए थे और ये अघोरी बाबा बन चुके हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है और लोग बड़ा हैरत अंगेज नज़रों से देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आज तक तो हमने सुना था कि कुंभ के मेले में दो बिछड़े भाई हो जाते हैं जो बचपन में वो मिल सकते हैं, लेकिन आज ये घटना सुनिए कि किसी का पति जो 27 साल पहले खो चुका है वो आज अघोरी बाबा बनकर यहाँ पर बैठा है। दोस्तों जब ये बात उसके गांव वाले लोग सकते हैं तो उसके धनबधू यादव के बच्चे जाकर उन अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं तुम हमारे पिताजी हो और तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो। तुम 27 साल पहले हमें छोड़कर यहाँ आ गए कि शायद तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे और तुम अघोरी बाबा बनकर यहीं पर रह रहे हो, अब तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही अघोरी बाबा ये बात सुनते हैं तो सम्मित होते हैं और कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं अघोरी बाबा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो मैं यहाँ बनारस का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता बनारस के रहने वाले हैं और यहीं पर मेरा जन्म हुआ है, तुम्हें कोई शायद धोखा हुआ है। मैं गंगा सागर यादव नहीं बल्कि मैं एक अघोरी बाबा हूँ जो अपने घर से भागकर यहाँ पर आया हूँ और अपनी सब कुछ त्याग कर मैं यहाँ अघोरी बाबा बना हूँ। इतना बड़ा सहयोग आखिर कैसे हो सकता है कि एक बिछड़ा हुआ आदमी जो 27 साल पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, उसका कोई वजूद नहीं मिल पाया, उसकी आज तक कोई बॉडी नहीं मिल पाई। लगता है कि यही उसके पति हैं गंगा सागर यादव। जब ये सवाल दोस्तों जब सोशल मीडिया के जरिए लोग पूछने लगते हैं, कहते हैं कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारे पति हैं, धनबधू यादव कहती है कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो उनके कोनी पर निशान था और इनके फला फला जगह पर ये निशान थे, अगर तुम नहीं हो तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। लेकिन ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब ये बात बहुत आला अधिकारियों तक पहुंच जाती है तो वो क्या होता है दोस्तों, बात यहाँ तक आ जाती है कि उनके डीएनए टेस्ट की जांच की बात कही जाने लगती है दोस्तों। लेकिन अभी तक ये क्लियर प्रमाण नहीं मिल पाया है कि आखिर ये गंगा सागर यादव हैं या कोई और हैं। अब अभी तक इस बात की जांच चल रही है दोस्तों। जब ये बात सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से ये चर्चा में थी कि ये गंगा सागर यादव उसके पति यानी झारखंड के रहने वाले जो कुछ 27 साल पहले उसके गांव छोड़कर आ गए थे, वो आखिर कैसे एक अघोरी बाबा बन चुके हैं। लेकिन अघोरी बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा कोई पति नहीं हूँ बल्कि मैं यहाँ बनारस का रहने वाला यूपी का और मेरे वहाँ माता पिता भी हैं। सारी चीज़ों से संन्यास लेकर मैं एक अघोरी बाबा बन चुका हूँ और तुम्हें साथ कोई धोखा हुआ है। दोस्तों काफ़ी बहस होने के बाद जब ये साबित हो जाता है कि वो इनके पति नहीं है, तब उसके बाद वो धनबधू यादव अपने बच्चों को लेकर झारखंड में पहुंच जाती है और ये चर्चा काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। लेकिन दोस्तों उनका ये कहना था कि अगर हम डीएनए टेस्ट की अगर मांग की जाए तो उनके पति शायद यही निकलेंगे।
लेकिन दोस्तों अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया है और ये सिर्फ केवल उनको एक शक था। मधु यादव कहती हैं कि सेम टू सेम वही चेहरा, वही सब कुछ, आखिर ये संयोग कैसे हो सकता है? इस दुनिया में एक शक्ल के कई इंसान हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे संयोग हो सकता है कि सेम टू सेम वही हैं? अब इसके बाद तो क्या होता है, वो झारखंड में अपने बच्चों के साथ, धनमधु यादव अपने बच्चों और गांव वालों के साथ अपने झारखंड में पहुंच जाती हैं और इस बात की चर्चा अभी तक हो रही है। दोस्तों आखिर इस बात का कैसे पता चल पाएगा कि ये धनमधु यादव ही धनमधु यादव ही गंगासागर की जो पत्नी थी, कि वो उस अघोरी बाबा की ही पत्नी है? इस बात का अभी कोई प्रमाण नहीं मिल पाया दोस्त।